नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना। बोर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बनता है उसकी व्याख्या करेंगे कि किस तरह से उसकी व्याख्या होती है। देखिएगा कि बोर ने जो परमाणु मॉडल बताया उस परमाणु मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में चक्कर लगाता है उस समय वो न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है न ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यानी एक कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, कांस्टेंट एनर्जी रहती है। यदि इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है तो ऊर्जा का विनिमय होता है। मान लीजिए एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन है और वो उस कक्षक की ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है, तो वो जो जिस कक्षक में वो और ऊपर वाले कक्षक के बीच में जितनी ऊर्जा का अंतर है उतनी ऊर्जा को वो अवशोषित करेगा, फिर हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में यदि जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और वही इलेक्ट्रॉन यदि एक अपना कक्षक है उस कक्षक से नीचे की वाले कक्षक में जिसकी ऊर्जा कम है उसमें यदि जाता है तो वह ये जो वर्तमान में जिस कक्षक में है और जिस कक्षक में जा रहा है उनके बीच में जितनी ऊर्जा का अंतर है उतनी ऊर्जा वो उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का विनिमय जो होता है उस ऊर्जा के विनिमय से स्पेक्ट्रम बनता है। यहाँ पर ऊर्जा के विनिमय से स्पेक्ट्रम बनता है और बामर ने इसके ऊपर अध्ययन किया था कि ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो बोहर के मॉडल के हिसाब से उसको अपन किस तरह से हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसको बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर किस तरह से अपन समझाएंगे इसको। तो यहाँ पर ऐसे होता है जैसे ये नाभिक ये कक्षक में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाते हैं, तो ये भी और एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा यहाँ पर। तो यदि यह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है तो यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस कक्षक का ऊर्जा स्तर और इस कक्षक के ऊर्जा स्तर में फर्क है। तो यहाँ पर जब तक वह इतनी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर देगा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी एक्सचेंज होता है एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है तो ये जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज जो है वो स्पेक्ट्रम में लाइंस के रूप में प्रदर्शित होता है। तो बामर ने सबसे पहले इसमें किया था, तो जिस कक्षक से इलेक्ट्रॉन घूम रहा आ रहा है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये एक एनर्जी लेवल है, 2 एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल, 4, 5, 6, 7 ये कर सकते। अब जैसे मान लीजिए यहाँ अपन N1 देखिए इसका, तो इनकी वैल्यू जैसे N1 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कोई भी इलेक्ट्रॉन इन पूरे कक्षकों में से किसी भी कक्षक में से यदि N1 कक्षक में आकर के गिरता है, मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है वो आकर के यहाँ गिरता है
यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आके यहाँ गिरता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आके यहाँ, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आके गिरता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम में जो लाइन बनेगी उसको कहते हैं लाइमन। क्योंकि N1 यानी सबसे निम्नतम ऊर्जा वाला ये जो कक्षक है, इस कक्षक से ऊपर वाले जितने भी कक्षक है उनमें से यदि इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पर गिरता है और उससे जो ऊर्जा विनिमय से जो स्पेक्ट्रम बनता है उस श्रेणी को कहते हैं लाइमन श्रेणी। यहाँ पर श्रेणियां देख लीजिए कौन कौन सी बनती है। लाइमन, बॉमन, पार्शन, ब्रैकेट और फंड, ये श्रेणियां बनती हैं। इन श्रेणियों में से N1 की वैल्यू यहाँ पर है 1 2 3 4 5। तो N2 इससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक हो गए 2 3 4 5 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8। N1 जो है वो वह कक्षक है जिस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन आकर के गिरता है, और N2 उससे ऊपर की ऊर्जा वाले सारे कक्षक है उनको N2 कहते हैं। N2 में कोई सा भी कक्षक हो सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के गिरता है, तो ये जो श्रेणी बन गई है सबसे पहले इसको कहते हैं लाइमन श्रेणी। अब मान लीजिए इनमें से इलेक्ट्रॉन आकर के N2 पे यहाँ आकर के गिरते हैं, तो ये जो श्रेणी बनी है ये कहलाती है बामर, लाइन बामर। ये श्रेणी कहलाती है बामर श्रेणी। स्पेक्ट्रम की श्रेणी को कहेंगे बामर श्रेणी। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन N3 में आकर के गिरता है, यहाँ पे इसको कहते हैं पार्शियल। N1 लाइमन, N2 बामर, N3 पार्शियल, N4 मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आके गिर रहे हैं, यहाँ इनमें से कक्षक में से ये है ब्रैकेट, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आके गिर रहे हैं, ये कहलाती है थर्ड श्रेणी। ये कहलाती है लाइमन। ये जो है ये श्रेणी है, ये लाइमन है, ये बामर है, ये पार्शियल है, ये ब्रैकेट है और ये फंड है। ये जो श्रेणियाँ कहलाती है इसको कहेंगे लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट और खंड, पीयर खंड। इस तरह से जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो बनता है और स्पेक्ट्रम में जो लाइन दिखाई देती है, रेखाएं जो दिखाई देती है, वो इस कारण दिखाई देती है कि उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है और वो अपनी ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित करता है, और वो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसमें उसके कारण रेखाएं दिखाई देती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन N1 में आके गिर रहे हैं सारे के सारे, तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम बनेगा, स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी बनेगी उसको कहेंगे लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। और उसके बाद में जो ये जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन N2 में आके गिर रहे हैं, N2 से ऊपर वाले जितने भी कक्षक है उन कक्षक में से यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर N2 में आके गिर रहे हैं, तो और इसके बाद इससे जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसको कहते हैं बामर श्रेणी। और उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए N3 में आके गिर रहा है, जो निम्नतम ऊर्जा कक्षक उसका मान रहे हैं उस टाइम में, तो यहाँ पर जो श्रेणी बनेगी वो कहलाएगी पार्शियल श्रेणी। और N4 में यदि उच्च ऊर्जा कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन आके N4 में गिर रहे हैं और उनके ऊर्जा विनिमय से जो श्रेणी बनती है वो कहलाती है ब्रैकेट श्रेणी। और N5 में यदि इलेक्ट्रॉन आके गिर रहे हैं इससे ऊपर वाले कक्षक से, उसको कहते हैं खंड श्रेणी। मीन्स यहाँ N1 जो है, N1 जो है वो ऊर्जा कक्षक है जिस ऊर्जा कक्षक में इलेक्ट्रॉन आके गिर रहे हैं, और N2 जो है वो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक है, इनमें इलेक्ट्रॉन आके गिर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या यदि निकालनी हो तो 1/N1/1
N1 और N2 जो है वो N1 जो है वो निम्न ऊर्जा वाला कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक से आके गिर रहा है, और N2 है वो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक है जिनमें से इलेक्ट्रॉन आकर के उनमें गिरता है। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन अपना कक्षक बदलता है तो यहाँ पर ऊर्जा विनिमय होता है, और उस ऊर्जा विनिमय को इस तरह से भी अपन बता देते हैं E = E2 - E1, यानी उच्च ऊर्जा कक्षक की ऊर्जा और जिस ऊर्जा कक्षक में आके गिर रहा है निम्न ऊर्जा कक्षक उसकी जो ऊर्जा है, उन दोनों का अंतर जो है वो यहाँ पर स्पेक्ट्रम लाइन के रूप में दिखता है। और स्पेक्ट्रम लाइन के रूप में दिखने पर यहाँ पर स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियाँ बनती है बाबर टेबल स्टडी किया उसमें, वो श्रेणियाँ होती है लाइमन, बाबर, पार्शियल, ब्रैकेट और फंड। ये श्रेणियाँ ये रेखाएं दिखती है, और ये श्रेणियाँ बनती है तो सबसे N1 का मतलब वो निम्नतम ऊर्जा कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है। यहाँ पर N1 जो है वो इस श्रेणी का निम्नतम ऊर्जा कक्षक है, उससे ऊपर वाले कक्षक में से इलेक्ट्रॉन आकर के उस कक्षक में गिरता है, और उसमें जो ऊर्जा विनिमय होता है, जो एनर्जी जो है वो उत्सर्जित करते हैं वो रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है। इस तरह से तो जो परमाणु बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं दिख रही है वो रेखाएं इस कारण दिख रही है, इसको ये रेखाएं जो है वो ऊर्जा विनिमय के कारण होती है, और उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, और जिन जिन निम्न ऊर्जा स्तरों में आता है उन ऊर्जा स्तरों में उसका अलग अलग तरंगदैर्घ्य होगा, वेवलेंथ होगी, उसके कारण अलग अलग स्पेक्ट्रम बनते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उसमें सबसे ऊपर जैसे लाइन श्रेणी में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम बनता है, बाबर श्रेणी में है वो विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है, और पार्शियल, ब्रैकेट और फंड में इंफ्रारेड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बनता है। तो स्पेक्ट्रम कोई भी लाइन है, स्पेक्ट्रम लाइन कोई भी मान लीजिए है तो ये दिख रही है, तो इस लाइन के अंदर बहुत सारी लाइनें होती हैं, यानी इसमें खूब सारी लाइनें होकर के और एक लाइन दिखती है लेकिन उसमें और लाइनें होती हैं। जैसे स्टार्क और जीमेन इफेक्ट में अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर यदि स्पेक्ट्रम की जो लाइन है उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से गुजारे तो स्प्लिट हो जाती है, उसमें से बारीक बारीक रेखाएं और दिखती है, और यदि उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में से गुजारे तो भी वो लाइमन और जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड में से इसको देखेंगे तो इसमें से और लाइनें होती है। ये जो लाइनें होती है ये इस कारण होती है कि जिस ऊर्जा कक्षक से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक में से कौन से कक्षक में गिर रहा है, और उससे जो ऊर्जा विनिमय हो रहा है वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, वो उत्सर्जित ऊर्जा रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है जो स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है तो उसके स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या अपन बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर इस हिसाब से करते हैं कि यहाँ पर भी ऊर्जा विनिमय ही हो रहा है, और जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा वो ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण से ही बनता है। स्पेक्ट्रम ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो वो ऊर्जा जो है वो लाइट के रूप में दिखेगी। तो इस तरह से बोर के परमाणु मॉडल को बामर ने इसके आधार पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम बनता है उसका मूल कारण जो है वो होता है ऊर्जा का विनिमय, और जब ऊर्जा का विनिमय इनके अंदर होता है तो ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है, जो उत्सर्जित ऊर्जाएं होती है वो उच्च ऊर्जा कक्षकों में से जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षक के अंदर आता है उस वक्त ऊर्जा का विनिमय होता है। उच्च ऊर्जा कक्षक से इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा कक्षक में आएगा तो उस वक्त वो जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और वो उत्सर्जन हो रहा है वो ऊर्जा जो है वो लाइन के रूप में दिखती है, और अलग अलग रेखाएं बनती है। तो अलग अलग रेखाएं जो बन रही है उसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं, उन श्रेणियों के आधार पर ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से हायर ऊर्जा कक्षक में से किस कक्षक में जाके गिर रहा है, जो N1 के नाम से है। मान लीजिए N1 की वैल्यू 1 है तो जो बाहर से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आकर के गिरेंगे तो वहाँ जो श्रेणी बनेगी उसको कहेंगे लाविमन श्रेणी, और N का मान लीजिए 2 है और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर के गिर रहे हैं इसको कहते हैं बामन श्रेणी, और N1 का मान यदि 3 है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ गिर रहे हैं जो श्रेणी बन रही है उसको कहते हैं पार्शियल श्रेणी, और N का मान 4 हो तो ब्रैकेट श्रेणी, और N का मान 5 हो तो खंड श्रेणी बनती है।
यहाँ पर तरंग संख्या ज्ञात करते हैं तो आर निर्भर कांस्टेंट होता है 1/n1 मीन्स निम्न ऊर्जा वाला कक्षक है स्क्वायर माइनस 1/n2 उच्च ऊर्जा कक्षक वाले यानी मान लीजिए n चौथे कक्षक में से इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में गिर रहा है या दूसरे कक्षक में गिर रहा है तो n2 की वैल्यू 4 होगी, n1 की वैल्यू 2 होगी। इस तरह से तरंग संख्या भी इसमें से ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार से बाबर ने बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर भी स्पेक्ट्रम जो बन रहा है उसकी व्याख्या की और उसको समझाया। ऊर्जा विनिमय के कारण स्पेक्ट्रम बनता है और उसी तरह से उसके प्रकार होते हैं। धन्यवाद।